हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो आज के सेशन में बात करने वाले हैं चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्लास 10th का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन, जो कि फाइनल बोर्ड के एग्जाम में इस टाइप के क्वेश्चन एक पक्का रहता है। ठीक है, अब देखो जरा, इसमें सॉल्व करने का मेन तरीका आप सीख लो। एक बार अगर सीख जाओगे ना तो आपको ऐसे क्वेश्चन से डर नहीं लगेगा। मैक्सिमम क्या चीज है, 3 नंबर्स का ये क्वेश्चन है। अगर बोर्ड एग्जाम में आएगा ना तो 3 नंबर का क्वेश्चन है। क्लियर, राइट। देखो सारा, if A and B are 2 points having coordinate इतना respectively। देखो जरा भाई, 2 पॉइंट्स है, दोनों पॉइंट्स का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कि वो 2 पॉइंट कौन कौन सा है। मान लेते हैं कि पहला A है जिसका कोऑर्डिनेट कितना है, -2 कामा क्या चीज जी, -2 कामा क्या चीज, -2। ठीक, हेलो, ठीक है, राइट। अब दूसरा जो पॉइंट B है उसका कोऑर्डिनेट है जी 2 कामा क्या चीज, -4। हो गया, लिख लिए। अब देखो जरा, अब आगे पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P सच दैट AP बराबर 3/7 AB। अब देखो, आप कहोगे कि भैया ये पॉइंट किधर है, इस कौन से पॉइंट का, तो इसी लाइन पे होगा ना कि कहीं इधर अमेरिका दुबई पूछ रहा है। भाई AB एक 2 पॉइंट है, इसी लाइन पे कोई पॉइंट है, आप यहां कह दो, चाहे यहां कह दो, चाहे यहां कह दो, कहीं भी हम कह देते हैं कि वो पॉइंट यहां पे है। भाई वो पॉइंट यहां पे है, इसी का कोऑर्डिनेट तुम्हें निकालना है। अब देखो जरा, अब आप कहोगे कि भैया ये मिड पॉइंट तो निकालने का बोला नहीं जा रहा है कि मिड पॉइंट लगा दो खट निकाल देंगे, नहीं। यहां पे बोल रहा है कि भाई फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट सच दैट इतना बराबर इतना। तो सबसे पहले देखो ना, ये दिया क्या हुआ है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है भाई साहब, AP बराबर क्या है, 3/7 क्या चीज, AB की। यहाँ पे इसको एक बार आगे सॉल्व करते हैं। अगर दोस्तों इसको अगर x का कोऑर्डिनेट y का कोऑर्डिनेट निकालना है ना, तो आप कहते हैं कि भाई x निकालने के लिए फॉर्मूला क्या होता है जी, समझो mx2 प्लस nx1 होता है ना, बट्टे में क्या चीज m प्लस n, क्या चीज, बट्टे में क्या चीज m प्लस क्या चीज n, यही होता है ना। अगर तुमको y का कोऑर्डिनेट निकालना है इसका, तो क्या होता है my2 प्लस क्या चीज ny1 बट्टे में क्या चीज m प्लस n। तो आप कहोगे कि भाई x2 x1 x2 मालूम है हमको, क्या चाहिए m और n। तो m और n क्या होता है जी, इसको मिटा दे, क्या गलीज दिख रहा है पॉइंट। आप कहोगे कि ये पॉइंट है, तो हम कह देते हैं कि m/n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अब देखो, आप कहोगे कि mn का वैल्यू कहां से, तो इस इक्वेशन को सॉल्व करो, तिरछा तिरछी गुणा करोगे तो 7AP बराबर क्या हो जाएगा, 3AB, राइट। अब देखो जरा, गलती कहां होता है, आपको रेशियो किसका चाहिए, AP का रेशियो चाहिए। तो आप कहोगे कि AP का रेशियो तो अभी नहीं मालूम है ना भाई, ये इसको सॉल्व करना पड़ेगा। और PB का चाहिए। तो एक बात यहाँ पे आपको दिया है कि क्या तुम ये 3 × AB का मतलब क्या है, यहां से वहां तक दिया है, यहां से ये टोटल दिया है। तो क्या AB के लिए तुम AP प्लस PB लिख सकते हो। अरे AB के लिए AP प्लस PB लिख सकते हो कि नहीं, PB लिख सकते हो कि नहीं, यस लिख सकते हैं। अब देखो ये 7AP, अब ये देखो इसको अगर तोड़ोगे तो 3AP प्लस का क्या हो जाएगा, 3PB। देखो अब काम बन गया 7AP। अब 7AP इधर लेके आओ, ये -3AP आप इधर ही रखो, 3 के क्या चीज P। हमारा टारगेट क्या है कि भाई हमको रेशियो मिलना चाहिए AP और रेशियो क्या चीज PB। तो यहां पे देखो जरा, 7 में से 3 चल जाएगा, 4AP बराबर कितना जी, 3PB क्या चीज, 3PB। अब AP बाटा PB चाहिए हमको। तो आप कहोगे कि इधर नीचे लेके आ गया तो 3 ऊपर में रहेगा, ये बट्टे में 4 चल जाएगा। कहने का मतलब कि हमको AP बटा मतलब AP का वैल्यू इतना हो गया और PB का वैल्यू इतना। तो इसी को ना लिखते हैं रे बाबा, AP रेशियो में क्या चीज PB, और कितना है 3 कितना, 3/4। तो भाई साहब AP का कितना है जी, ये 3 है, और PB का कितना जी, 4 है। मतलब M का वैल्यू 3 और N का वैल्यू कितना, 4। अब ये वैल्यू उठा के इसमें रख दो, आंसर निकल जाएगा किसका, X कोऑर्डिनेट Y कोऑर्डिनेट।
मिल जाएगा। चलो रख देते हैं। अब आप कहोगे कि भैया इसी में रख देते हैं, ठीक है, तो आप चलो x कोऑर्डिनेट निकालोगे mx2, तो m का वैल्यू कितना है जी 3, x2 का वैल्यू आप कहोगे कि ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, तो mx2 x2 x1, तो x2 कितना है जी 2 है प्लस n का वैल्यू कितना है जी 4, x1 कितना है जी माइनस का 2, इसको सॉल्व करेंगे m प्लस n, m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू 4, इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 6 और 8 कितना हो जाएगा, 3 दूना 6 में से माइनस का 8 चल जाएगा, तो कितना बचेगा माइनस का 2 और 4 3 7, ठीक है, ये x कोऑर्डिनेट का वैल्यू आ गया, ठीक है। अब y के लिए चलो, तो y के लिए क्या कहोगे my2, तो m का वैल्यू 3 और y2 का मान कितना है जी माइनस का 4 प्लस n का वैल्यू कितना है जी 4, y1 का वैल्यू कितना है जी माइनस का 2 और नीचे में कितना 3 प्लस 4, यहाँ पे सॉल्व करोगे तो -12 -8 कितना हो जाएगा -20/7, और ये किसका वैल्यू है y कोऑर्डिनेट का वैल्यू है। तो आप कहोगे कि भैया यहाँ पे आ गया क्या चीज़, यहाँ पे क्या की चीज़ आ गया -2/7 हेलो -2/7 -20/7। देखो ये कोऑर्डिनेट वैसे पॉइंट का कोऑर्डिनेट है जो दिए गए लाइन को 3:2 में 3:4 में क्या करेगा डिवाइड करेगा। एक्चुअली में आपसे यही पूछा जा रहा था, क्लियर, यही पूछा जा रहा था, क्लियर। तो इस तरीके से आपको बनाना है, आपको ये वाला क्वेश्चन बना करके कमेंट करना है, ये वाला क्वेश्चन बना के कमेंट करना है। देखिएगा जरा, इफ पॉइंट P एंड Q आर 2 पॉइंट्स, देखो जरा क्या है भाई साहब, पॉइंट 2 है, P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है कितना -2 कामा कितना जी 5 है, और Q है यहाँ पे, इसका कोऑर्डिनेट क्या दिया हुआ है जी 3 कामा क्या चीज 2 दिया हुआ है। 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, P Q 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं, इनका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट R ऑन PQ, मतलब इस PQ पे ये R कहीं है, इस PQ पे, इस PQ लाइन पे, इस PQ लाइन पे R कहीं है, इसका कोऑर्डिनेट आपको क्या करना है निकालना है। मतलब x का वैल्यू बता दो, y का वैल्यू बता दो, सच दैट PR बराबर 2QR। देखो जरा क्या बोल रहा है कि आपको अगर मान लो ये पॉइंट यहाँ है तो ये m/n रेशियो में मान लेते हैं डिवाइड करता है, तो m का वैल्यू n का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से देखो आपको क्या चाहिए PR, क्या चाहिए यहाँ से PR इज टू RQ, तो यहाँ से निकाल लो ना, PR बराबर क्या है 2QR है ना, तो यहाँ से देखो जरा PR, ये QR यहाँ लेके आओ जाएगा तो क्या बचेगा, अरे भाई रे यहाँ पे देखो जरा, इतना तो दिया हुआ है, ठीक देखो, ये देखो जरा, ये PR और बट्टे में नीचे लेके आओगे तो QR हो जाएगा, 2 ऊपर ही रहेगा, नीचे में कुछ भी नहीं है तो क्या है, तो PR का रेशियो कितना है जी 2 है, मतलब M का वैल्यू 2 और QR यहाँ से यहाँ का रेशियो कितना है जी 1 है, ठीक है। तो अब फार्मूला लगा दोगे, x इक्वल टू कितना mx2 प्लस nx1 बट्टे में कितना m प्लस n, और y के लिए क्या चीज my2 प्लस क्या चीज ny1 बट्टे में क्या चीज m प्लस n। फार्मूला लगा के कमेंट करना। अब तो बना ही सकते हो ना, m का वैल्यू x2 x1 y1 y2 सब कुछ मालूम हो गया, अब तो कमेंट कर दोगे ना। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय।